पिछले चंद महीनों में ख़ास तौर पे जो विंटर का महीना था दिसंबर जनवरी और एंड ऑफ फरवरी तक हमारे पास विंटर रेनफॉल्स जो हैं वो कम हुई, जिसकी वजह से ड्राउट कंडीशंस जो है वो डेवलप हो गई थी। आज के दिन जो है वो बारिश के एक्सपेक्टेड है, वो भी सिर्फ मुल्क के बालाई हिस्सों में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में। ओवरऑल तो अभी नेगेटिव इम्पैक्ट है, अवेलेबिलिटी जो है अंडर स्ट्रेस है। रवां साल मामूल से कम बारिशें देखने को मिली हैं और उसके बायस तरबेला और मंगला डैमों में ज़ख़ीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत का सामना है। खुश्क साली के बायस फसलें मुतासर होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी में बताया गया है कि सिंध में 62, बलूचिस्तान में 52 और पंजाब में 38% कम बारिश हुई, जिसकी वजह से सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। इस तशवीशनाक सूरत हाल में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है या फिर हम आबी वसाइल के बेहतर इंतज़ाम में नाकाम हो रहे हैं। इन्हीं अहम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर जनाब ज़हीर अहमद बाबर साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइएगा सबसे पहले तो कि पाकिस्तान में बारिशों की शदीद कमी की बुनियादी वजूहात आखिर क्या हैं? क्या ये कुदरती अवामिल का नतीजा है या फिर इंसानी सरगर्मियों का भी इस पर असर है, अमल दखल है? देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के एक दौर से गुजर रही है, जिसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है हम देख रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ना सिर्फ बारिशों की ज़्यादा होने की सूरत में बल्कि बारिशें कम होने की सूरत में भी हम उसको देख रहे हैं। पाकिस्तान में आप देखें कि पिछले चंद सालों के अंदर हमने एक्सट्रीम रेनफॉल्स देखी हैं। उसमें ग्लेशियल और ग्लोफ के इवेंट्स हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के हैं, फिर हीट वेव्स हैं। अब हम देख रहे हैं कि पिछले चंद महीनों में ख़ास तौर पे जो विंटर का महीना था दिसंबर जनवरी और इवन एंड ऑफ फरवरी तक हमारे पास विंटर रेनफॉल्स जो हैं वो कम हुई, जिसकी वजह से ड्राउट कंडीशंस जो हैं वो डेवलप हो गई थी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के इलाकों में और सिंध के इलाकों में, जहाँ पे काफ़ी हद तक बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स जो हैं वो हुई थी, जिसकी वजह से ड्राउट कंडीशंस जो हैं डेवलप हो गई हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें दोनों अवामिल शामिल हैं। एक तो जो नॉर्मल क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि हम शायद जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर जो है उसको नहीं कर रहे, जिससे हमें प्रॉपरली पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। शायद अब वो हम बेहतर तौर बिल्कुल पे ठीक। हमारे पास अच्छा ज़हीर, स्पेसिफिकली हमें ये बताइएगा, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के किसी इलाके में बारिशों का इम्कान है और बारिशों की मुतवक्का शिद्दत क्या होगी उस वक्त पे, और क्या पानी के ज़खायर में बेहतरी आ सकेगी? इस वक्त तो सिर्फ आज के दिन जो है वो बारिश के एक्सपेक्टेड है, वो भी सिर्फ मुल्क के बालाई हिस्सों में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में और पठवा रीजन में। ये बड़ी लाइट रेनफॉल है। ओवरऑल क्लाउडी रहेगा, टेम्परेचर थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कल से फिर जो है वो टेम्परेचर राइज कर जाएंगे और गर्मी की शिदत में इजाफा हो जाएगा। तो एज सच कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है वाटर रिजर्वायर्स पे नहीं आएगा। वाटर रिजर्वायर्स पे जो आता है वो मई के महीने में, जब टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं तो स्नो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से इंडस जो है, इंडस के रिजर्वायर्स बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, और बाद फिर जब मानसून सेटल हो जाती है 15 जून के बाद, फिर अच्छी रेनफॉल्स हमारे पास जुलाई और अगस्त में होती हैं। उस वक्त जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिचार्ज हो जाती हैं और हमारे पास वाटर जो है वो अच्छी तरह अवेलेबल हो जाता है। अच्छा ज़हीर साहब, क्या इतना वाफर पानी आ सकता है कि आप देखें कि तरबेला और मंगला डैम में पानी की सतह जो है वो ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी है? क्या ये बहरान थम जाएगा इन बारिशों से? और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि ज़रूरी शोबा और आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुतासर होगी तब तक, अगर जब तक ये बारिशें नहीं हो जाती, डैम भर नहीं जाते? देखिए, ओवरऑल तो अभी नेगेटिव इम्पैक्ट है, बारिशें कम हुई हैं, उसकी वजह से वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो किसी हद तक जो है वो अंडर स्ट्रेस है। तो जो भी पानी अवेलेबल है उसको हम जुडिशियसली यूज़ करें। जो वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर होती है वो मानसून सीज़न के अंदर होती है, या मानसून सीज़न से पहले जब जो वाटर जो है हमारे पास स्नो मेल्ट की सूरत में आना शुरू होता है, उससे पहले जो है वो टेम्परेचर राइज होते हैं। तो अभी हमारे पास वो पीरियड आएगा जिसके अंदर टेम्परेचर जो हैं वो राइज करेंगे, ख़ास तौर पे हमारे मैदानी इलाकों में। इस वक्त मैदानी इलाकों में अगर ओवरऑल देखा जाए, ख़ासतौर पर पंजाब के मैदानी इलाकों में, तो गंदम तैयार है। तो गंदम के वक्त जब तैयार हो रही होती है उस वक्त हमें टेम्परेचर की बेहतर
जो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होते हैं, बारिश की ऐसा इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब गंदम की कटाई हो जाएगी उसके बाद फिर जो है जब चावल की बुवाई का वक्त आएगा तो उस वक्त बारिश की सूरत हाल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल होगी। ठीक। तो ज़हीर ज़रा ओवरऑल अगर क्विकली देखें तो हमें इस वक्त वाटर बताइएगा स्ट्रेस में से हैं, खुश्क साली के मानसून हवाले से सीजन अगर में हम वाटर पूछें अवेलेबिलिटी आपसे जी। तो खुश्क साली के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र हुकूमत और अवाम को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है फ़िलहाल? देखिए ओवरऑल तो अगर हम देखें तो हर सेक्टर में जो पानी की जुडिशियस यूज़ है उसको हमें जोर देना चाहिए कि पानी जो भी अवेलेबल है, ख़ास तौर पे जो इरिगेशन के लिए अवेलेबल है, जो हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं इरिगेशन की, फ्लड इरिगेशन की तरफ ना जाएं। जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसको ड्रिप इरिगेशन है या और दूसरी टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करने की कोशिश करें। जो घर पर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर पानी जो है जो उसको जुडिशियस यूज़ करें। तो फिर हम एक बेहतर सूरत हाल की तरफ जा सकते हैं जब तक हमारे पास पानी जो है वो वाफर मिकदार में अवेलेबल नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है। ज़हीर साहब ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप क्या समझते हैं, कौन से फ़ौरी इक़दाम हैं जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है ताकि हम इस तरह के बहरानों से बच सकें अगर मुस्तकबिल में भी बारिशें कम होती हैं? सबसे पहले तो हमें लोगों को इस तरफ आगाही देने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक हकीकत है और आइंदा आने वाले सालों में भी हमें वाटर की अवेलेबिलिटी की तरफ जो है वाटर की यूजेज की तरफ हमें एक बेहतर इकदाम करने की ज़रूरत है। तो जब तक एक आम लोगों को ये आगाही नहीं होगी, हमारे फार्मर्स को आगाही नहीं होगी, हम लोग एक आम आदमी जो घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल कर रहा है उसको आगाही नहीं होगी कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और जिस तरह हम चंद साल पहले तक पानी को बेतरीके इस्तेमाल करते थे जी। शायद वो सूरत हाल आइंदा आने वाले सालों में हमें दुरुस्त। अवेलेबल ना हो। तो सबसे पहले आगाही की ज़रूरत है लोगों को क्योंकि ये विन विन सिचुएशन उसी वक्त हो सकती है जो गवर्नमेंट इकदाम उठाती है पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से, वाटर के रिसोर्सेज को बढ़ाने की सूरत में, वो उसी वक्त हो सकती है जब आवाम भी उसके साथ इस्तेमाल जब कर रहे हों तो उसको बेहतर तौर पे पानी को वो इस्तेमाल करें और उसका जो बेदरेग इस्तेमाल है उससे गुरेज करें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद बाबर साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ थे, बता रहे थे कि आने वाले दिनों में बारिशों की क्या सूरत हाल हो सकती है।